नमस्कार, मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। आदित्य कीर्ति सीटेट क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि इस बार का जो लक्ष्य है, अब की बार सीटेट पार 2022 को हम लोग को सफल बनाना है, पूर्ण रूपेण सफल बनाना है हम लोग को इसको। आइए हम लोग क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग उस बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं जो हम लोग हर बार यह बिंदु को हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। यह बिंदु आप लोग आपके लिए आपके जीवन में सफलदायक होने के लिए यह बिंदु मैंने हर बार हर टॉपिक में मैं डालता हूँ। वह बिंदु है इस प्रकार है, कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। तो हमें इस पंक्ति से हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारे अंदर जितना सहनशीलता, नम्रता, सहजता, आत्मविश्वास होगा, उतना ही हमारा जीवन बहुत ही सरल होगा। हमें पानी जैसा बनना चाहिए क्योंकि वह रास्ता अपना खुद ही बना लेता है। हमें अपने जीवन के लिए दर्शन के लिए हमें अपना रास्ता नम्रता से, विनम्र होके, सहज भाव से, कठिन परिश्रम करके हमें अपने लक्ष्य को पाना है। इस बार जो सीटेट 2022 का जो लक्ष्य है उसे हम लोग को पूर्ण करना है, जिसमें मैं आप सभी साथीगण, शिक्षकगण और मेरे छात्र छात्राओं जितने भी लोग यह वीडियो को देख रहे हैं उन लोग के लिए लेकर मैं यह उपस्थित हुआ हूँ। जो आज का टॉपिक है जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का सिद्धांत। यह MCQ पार्ट ए है। इसके बाद मैं पार्ट बी लेके भी इसका आऊँगा। यह मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप सभी लोग को यहाँ पे PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, आप लोगों को PDF वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। पहला प्रश्न आप लोग के सामने यह रहा, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए कहता है धार्मिक शिक्षा देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देके, इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा उन्हें शामिल करके। जैसा कि मैंने पिछले कक्षा में आपको नैतिकता के बारे शब्द से मैंने अवगत कराया था। नैतिकता का अर्थ क्या है? ईमानदारी, सत्य, ठीक है, अहिंसा, कि ये सब जो भी नियमबद्ध हैं जो समाज में रहकर हम लोग जो कार्य करते हैं, ठीक है, संस्कृति के लिए। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदक प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता,
सामाजिक मुद्दों से सरोकार। आइए हम लोग इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण। प्रश्न क्या कह रहा है दो, एक बार मैं फिर से चर्चा कर देता हूं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रगामक, संवेदिक, प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? यहाँ पर कह रहा है जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो चरण है, जो स्टेज है, उसमें कह रहा है इंद्रियगामक, संवेदिक, प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण के साथ। ठीक है, यहाँ स्मृति का अर्थ क्या हो गया? हमारा याददाश्त। मानसिक निरूपण का अर्थ क्या हो गया? हमारे मस्तिष्क से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनुकरण हम उसको अपनाते हैं। ठीक है, चलिए, वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक का महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, शारीरिक, आनुवांशिक या नैतिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक। हमने वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वह सामाजिक है, सांस्कृतिक भी है ना। यहाँ जब भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में जब भी अगर चर्चा आए तो वह सीधा वहाँ पे आपका जो प्रश्न बनेगा वो सामाजिक सांस्कृतिक से ही शब्द वह बनेगा। हाँ, एक बात मैं ये बता दूँ, ये जितने भी प्रश्न हैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न आप लोग के लिए रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा कल भी आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को मिलने वाले हैं। आइए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्ण संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, संवेदिक प्रेरक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदी प्रेरक चरण। क्या हुआ? संवेदी प्रेरक चरण। चलिए, 5वें नंबर प्रश्न क्या आता है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे में, एक मिनट, बच्चे में अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बच्चे स्वभाव से बहुत ही बातूनी होते हैं। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, ZPD, कल मैं इसके बारे में आप लोग का बारे में चर्चा किया था। जोन प्रिमिलरी डेवलपमेंट। आइए अब हम लोग छठे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन,
और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ऑप्शन सी, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन डी, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उदाहरण देना। यहाँ ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। मैंने इस सब टॉपिक पर मैंने आप लोग को चर्चा कर चुका हूँ। आप लोग इसका पूरा वीडियो देखिए, पार्ट ए पार्ट बी मैंने इसका बनाया है। ठीक है, आप लोग के सब सारे जितने भी हैं सब चैप्टर वाइज ही आप लोग के प्रश्न इससे बन रहे हैं, आपके किताब से ही आपके प्रश्न बन रहे हैं, कोई अलग से प्रश्न अभी नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों की विशेषता है। अब यहाँ नैतिक विकास के कोहलबर्ग के चरणों के बारे में पूछा गया है। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रतियुक्त न होकर सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गौर पद्मानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी संस्कृतियों के संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। मैंने यह सारे बिंदु पर मैंने पिछले कक्षा में चर्चा किया है, आप लोग को बारी बारी से देखिए। मैं कहता भी हूँ सीटेट जो है शब्दों को पकड़िएगा, आराम से आपका सीटेट निकल जाएगा। किताब को गहनता से पढ़िए, जो भी आपके पास बुक उपलब्ध है उसको गहनता से पढ़िए। एक बार ना पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको वो वहाँ पर आंसर आपको स्पष्ट हो जाएगा। जिस समय आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा उस समय जब वो प्रश्न आपके सामने जब होगा, आपको तुरंत ही वहाँ पर इसका उत्तर आपके सामने स्पष्ट रूप से हो जाएगा। आप कहीं इधर उधर नहीं देखिएगा, सही उत्तर की ओर आप इंगित करके आप अपना माउस से उस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न की ओर। आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैंकिंग के धमकाने की सख्त विरोधी हैं तथा इस रैंकिंग के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, आप जोड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वास हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर हैं। पारंपरिक स्तर, पूर्ण पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले स्तर। यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। उत्तर पारंपरिक स्तर के बारे में मैं चर्चा कर दूं, यह 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था की होती है। इस पर भी मैंने चर्चा किया हुआ है, यह आप लोग पिछले कक्षा में आप लोग देखिएगा, उससे स्पष्ट आप लोग को हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्न को जल्दी बढ़ते हैं आगे। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग, नैतिकता, नैतिक दुविधा, नैतिककरण, नैतिक यथावाद।
इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर सी, नैतिक तर्कन। यहाँ कोहलबर्ग के अनुसार क्या कर रहा है, सही और गलत के बारे में, ये नैतिक तर्कन के बारे में। इस बार मैंने आपको चर्चा भी किया था कि कोई बालक है, वह अपना दूसरे व्यक्ति के सामने वह सब चीज वह भाव अपना रखता है, वो सामने वाले व्यक्ति का भाव को नहीं जान पा रहा है कि वह आदमी कैसा है, क्या है। वह अपना तर्क शक्ति से उस आदमी को वो समझेगा कि कैसे उसको ही करना है। उसमें क्या था, सत्यता, विश्वास, यही सब चीज़ था ना नैतिकता में, नैतिकता के नियम में, है कि नहीं। चलिए, एक बच्ची को उसके पिता चहल कदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसे कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखा। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है, किस चीज़ को दिखाता है, सम्मिलन। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। सम्मिलन, संरक्षण, समायोजन, वस्तु दर्शन। इसका सही हो जाएगा सम्मिलन। क्या वो दिखाता है, सम्मिलन को दिखाता है। प्रश्न नंबर 11, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है कि यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है, यह सामाजिक की आंतरिक क्रियाओं का उत्पाद होता है, यह सरोकारों की अनुवंशिकी के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा या सामाजिक अंतःक्रिया। एक मिनट, यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। चलिए आगे। 12वां प्रश्न कहता है, वस्तु को क्रम से लगने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह इंद्र जनित अवस्था में हो, पूर्व क्रिया अवस्था में हो, मूर्त क्रिया अवस्था में हो, औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। इसका सही हो जाएगा मूर्त क्रिया अवस्था में हो। मैं एक बात यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूँ, मूर्त और अमूर्त, ठीक है, ये सीटेट का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। इससे प्रश्न आपको बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये उसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, मूर्त अमूर्त का, और कथन वाला क्वेश्चन सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार सिंपथ विकास का क्षेत्र है, ये मैं कर रहा था, सिंपथ ZPD, क्या, जोनल प्रीमिनरी डेवलपमेंट। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारण करना, बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चों में अपने सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोगी की मात्र एक प्रकृति। बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चे
बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। इसके बारे में पिछला कक्षा में मैंने चर्चा किया था, आप लोग देख लीजिएगा उसको। 14 प्रश्न कहता है अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने में ढालने की क्षमता की बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक था कौन? जीन पियाजे। कौन थे? जीन पियाजे। चलिए, पियाजे के विकास का नियंत्रण करने वाले जैविक कारकों का महत्व दिया। जब वाइगोस्की ने इसके महत्व का कारण बताया, क्या बताया? चिंतन का प्रक्रिया, सामाजिक संपर्क, भौतिक कारक या पर्यावरण कारक। इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक संपर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को, संभावित क्षमता की स्तर को प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। उसे कहा जाता है सिंपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंपस्थ अधिगम। आइए इस प्रश्न को एक बार मैं फिर से चर्चा कर देता हूँ। कह रहा है जब वयस्क सहयोग सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर से प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बना लेते हैं। देखिए क्या यहाँ पर कह रहा है, यह वही है ZPD के बारे में बता रहा है। अभी के वर्तमान के समय में इसका मैं एक उदाहरण आप लोग को प्रस्तुत करता हूँ। कोई बच्चा को अगर डांस सीखना है, नृत्य सीखना है, उसके लिए जो ट्रेनर है वो वयस्क है कि नहीं? उसको क्या करेगा? वो ट्रेंड किया, ट्रेनर जो है पूरा ट्रेन किया, उसको सिखाया कि हाँ ऐसे करो, ऐसे सब चीज़ का मैंने ऐसे स्टेप का डांस करो, इस सब चीज़ के बारे में। वही वहाँ पे क्या हो गया? ZPD हो गया। ठीक है, जोन प्रिलिमिनरी डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। वो खेल के क्षेत्र में भी हो सकता है। ठीक है, वो बच्चे क्रिकेट अगर खेल रहे हैं तो उनका कोच है, वो सिखा रहा है ये सब चीज़ करके। वो फुटबॉल खेल के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, वो बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर वही विपस्त विकास के बारे में ये स्पष्ट करें, जिसमें बच्चे जो है ना कहने के मतलब समाज में उभर के आते हैं। उसके बीच के उनके पीछे का जो ट्रेनर लोग का जो रहता है योगदान रहता है, उसी के बारे में ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, स्पष्ट रूप से आप समझ पाए होंगे ये 16 नंबर प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा के संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किए जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देश स्वनिर्देश सहयोग का नियमित स्तर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति और भाषा के संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न के। वाइगोस्की तथा पियाजे की परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। कह रहा है वाइगोस्की के सिद्धांत में और पियाजे के सिद्धांत में परिप्रेक्ष्य में एक मुख्य विभिन्नता है, उसमें कोई डिफरेंट है।
कौन चीज़ का डिफ्रेंशिएट, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका व्यवहारवादी सिद्धांत की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण, ज्ञान की सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चे की संकल्पना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण। यहाँ क्या कहा, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता पाई जाती है। दोनों में क्या पाई जाती है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण जो है वो पाया जाता है। लेव वाइगोस्की कहाँ के रहने वाले थे बताइए, रूस के रहने वाले थे। के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है, सामाजिक परिपर्श क्रिया, पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुकरण संबंध, अनुकूल एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन किया जाता है, नैतिकतावाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना। इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक तर्कना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 21वें प्रश्न की ओर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कुबूल वकर के नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग यहाँ पे हमको लगता है थोड़ा सा कोहलबर्ग यहीं होगा, कोहलबर्ग यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। कोहलबर्ग के अनुसार होना चाहिए था यहाँ पे, ये प्रश्न थोड़ा सा गलती हुआ है, कोहलबर्ग होना चाहिए था। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा माउस से नहीं हो पा रहा है इसको। कोहलबर्ग के बारे में कोहलबर्ग के नैतिक तर्कना की अवस्था के अंतर्गत इसका सहयोग और इसका सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और अल्प आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, अच्छा लड़का अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। बाईसवें प्रश्न के अनुसार कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास करता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में
उन्हें शामिल करके। इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक मूल्यों में आधारित चर्चाओं में शामिल करके। 23वां प्रश्न करता है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत का योगदान के इसमें, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न बोलता है कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। और यहाँ आलोचना के बारे में कोहलबर्ग ने बिना किसी अभिभुक्तिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग नैतिक के विकास की स्पष्ट अवस्था का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग में पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता का महत्व नहीं दिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न क्या कर रहा है कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। तो कोहलबर्ग के प्रमुख आलोचना क्या। कोहलबर्ग में पुरुष और महिला के नैतिकता तार्किकता के सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है। ज्ञान केंद्रित अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रिय अवस्था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक क्षमता है। वन्यजीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। डी ऑप्शन कहता है परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। आइए यहाँ पे 27वां प्रश्न। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। इसका सही अर्थ हो जाएगा समायोजन। एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाएं ओर हो या उल्टी ओर। उसमें किस सिद्धांत के समझ है। संरक्षण, आगमनात्मक तर्क, वस्तु अस्थायी तत्व, परिकल्पित तर्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा संरक्षण, ठीक है।
चलिए अब हम लोग 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन डैश के द्वारा होता है, आत्म सत्कार के द्वारा, व्यवस्थापन के द्वारा, अनुभव के द्वारा, आत्म सत्कार और व्यवस्थापन के द्वारा, यह दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30वें प्रश्न की ओर। बच्चे अपनी समझ के विश्व की परिकल्पना करता है, यह कथन किसने दिया है? पियाजे के द्वारा यह कथन दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सीटेट में आप लोग का प्रश्न 2021 के संदर्भ में ये पूछा गया था, उसको मैं कुछ लेकर यह प्रश्न लेके मैं आया हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न ये सीटेट का 2021 का प्रश्न है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे का बालकों की सोच अमूर्तता अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है पहला 7 से 12 वर्ष तक। चलिए हम लोग 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए, मैंने उसको मोड़ते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए कौन सा कथन यहाँ सही के बारे में पूछा है। अब एक चीज़ में गौर करिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे इसमें सही कथन खोजना है, ठीक है? इसमें निगेटिव शब्द बहुत ज़्यादा होगा, इसमें आपको सही खोजना है। आइए बारी बारी से देखते हैं। जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की इस के व्याख्या के बच्चे के विचार अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इस अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेवास्की इसको व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन पियाजे इस व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेवाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेवाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माने बिंदु नंबर 2। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रीय भाषा कहेगा। लेवाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। मैं समझता हूँ यह बिंदु आप लोगों का स्पष्ट हो गया होगा। 33वां प्रश्न करता है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, बजाय डैश मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त प्रकार, मात्रा, आकार, इसकी किस्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकार और मात्रा। पियाजे क्या करा प्रश्न एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, प्रकार में और मात्रा के बजाय। वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। हो गया, स्पष्ट हो गया ये बिंदु। चलिए 34वां प्रश्न का संज्ञानात्मक विकास के चरण
संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है हिल्डगार्डन के द्वारा, स्टॉक के द्वारा, हॉरलॉक द्वारा, पियाजे द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। नंबर प्रश्न कहता है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के आयु के दौरान बच्चे के सबसे बेहतर सीखता है। मूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुभव के द्वारा, इंद्रियों का प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्द को समझ के द्वारा, इंद्रियों का प्रयोग के द्वारा। ठीक है, मैंने आप लोग को चर्चा किया था। बच्चा क्या करेगा? बच्चा को जो भूख लगा हो तो क्या करेगा? वो चिल्लाएगा। चिल्लाएगा किस लिए चिल्लाएगा? कि उसके चिल्लाने से उसको क्या मिल रहा है? उसको दूध मिल रहा है। ठीक, पहला ही हो गया। दूसरा आपको उदाहरण बता रहा हूँ। बच्चे क्या अगर कोई बॉल रखा हुआ है तो बच्चे क्या करेगा? उसको छूने के लिए क्या करे? एक टक उसको देखेगा। अपने जो भी क्रिया है, आँख से, कान से, नाक से, जो भी क्रिया वो अपना जो भी करना है उसको करेगा। उसके लिए वो हमेशा उसी पर टिका रहेगा कि हाँ उसको वो ले लें, है ना, वो ध्यान केंद्रित किया रहेगा। तीसरा उदाहरण मैं बताता हूँ। तीसरा उदाहरण में क्या होगा? अगर मान लीजिए कि बच्चे का बॉल अगर बिछाना मैंने बेडशीट पर रखा हुआ है, अगर वहाँ पे है तो वो बच्चे का चादर को खींचेगा या हाथ से प्रक्रिया को खींचेगा, खींच के अपने उस बॉल को प्राप्त कर लेगा। यही इस क्रिया में इंद्रियों का प्रयोग करने का ही। मैं समझता हूँ कि यह आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। 37वां प्रश्न, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है एरिकसन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा। यहाँ जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, चलिए 38वां प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे को जाता है। पावेल को जाता है कि कोहलबर्ग को जाता है या स्किनर को जाता है? ये जीन पियाजे को जाता है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर, संवेदिक प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रिया अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। इसका सही हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर। 40वां प्रश्न आपका कहता है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो उसे क्या कहेंगे? औपचारिक संक्रिया अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदिक प्रेरक अवस्था है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तीसरा, ठीक। चौथा 41वां प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रिय चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रिय चरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या कर रहा है? 3 संवेदिक प्रेरक चरण। आइए हम लोग 42वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है।
ठीक। 43वां प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? बच्चों में अधिगमनात्मक तत्पर के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिक वेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। 44वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? यह सही प्रकार के ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर अनुकूलन की प्रक्रियाएं, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। अब 45वां प्रश्न, डैश के विचार से बच्चे क्रिया, ज्ञान निर्माण तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। यह कथन किनका है? यह कथन जीन पियाजे का है। यह प्रश्न 2021 के दिसंबर के क्वेश्चन में यह आप लोग को यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। यह 45 प्रश्न आपको बहुत ही उपयोगी है। इससे आपको 5 मार्क्स तो बनेंगे, लेकिन दूसरा पार्ट भी आ रहा है इसका। आप लोग जम के भाग लीजिए सीटेट क्लास, आदित्य की सीटेट क्लासेस में। ठीक है। नमस्कार। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ।